क्लास 12th इंग्लिश का बोर्ड एग्जाम अब बहुत ही नजदीक आ गया है और मैं आपको बताने वाला हूं 8 ऐसी मिस्टेक्स जो आपके रिजल्ट को बहुत बुरे तरीके से गिरा सकती हैं। ये मिस्टेक्स बिल्कुल भी नहीं करना है, तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कौन सी ऐसी मिस्टेक्स है जो आप कर रहे थे। पहली और सबसे बड़ी मिस्टेक निकल कर आती है टाइम मैनेजमेंट की मिस्टेक। आप अपने सीनियर्स उनके सीनियर से पूछ लीजिए कि एक ऐसा कौन सा सब्जेक्ट था जो बोर्ड एग्जाम में बहुत भारी पड़ा। ज्यादातर बच्चे इंग्लिश बोलेंगे क्योंकि इंग्लिश का पेपर बहुत ही लेंदी आता है और ज्यादातर बच्चों का छूट जाता है। टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। सैंपल पेपर्स करिए टाइम लगाकर और देखिए किस सेक्शन में आपका कितना टाइम लग रहा है, कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं, कौन से ऐसे सेक्शंस हैं जहां पर बहुत टाइम वेस्ट हो रहा है और अभी से इंप्रूव करने की कोशिश करिए। एक और गलती है जो बहुत सारे बच्चे करते हैं वो ये है कि इंग्लिश एग्जाम वाले दिन सुबह उठकर जल्दी से एक फाइनल रिवीजन नहीं करते। होता है ये एग्जाम देने गए, कैरेक्टर्स के ही नाम भूल गए, वहां पर याद ही नहीं आ रहा है यार ये क्वेश्चन कहीं तो पढ़ा था लेकिन अब आंसर समझ में नहीं आ रहा है। मतलब फिर ऐसा लगता है काश यार बस सुबह उठ के एक बार जल्दी से रिवीजन कर लिया होता तो ये गलती नहीं होती। तो एक कॉपी बना लीजिए, एकदम शॉर्ट नोट्स बनाइए और आखिरी दिन या फिर जिस दिन आपका एग्जाम है उस दिन सुबह जल्दी उठकर रिवीजन करिए। एक क्विक रिवीजन करना बहुत जरूरी है। क्विक रिवीजन से यहां पर सब कुछ वापस से याद आ जाता है और एग्जाम में फिर हम सिली मिस्टेक्स नहीं करते हैं। ये तीसरी मिस्टेक भी कभी मत करना। एग्जाम वाले दिन सुबह उठकर फॉर्मेट जरूर से देखकर जाना। डिस्क्रिप्शन में सारे फॉर्मेट्स का लिंक डाल दूंगा। कई बार होता है वहां पर दिमाग से निकल जाता है यार एड्रेस डालना था या फिर नहीं डालना था, आखिरी में क्या लिखना था, सिग्नेचर करना था नहीं करना था, बॉक्स बनाना था कि नहीं बनाना था, और फॉर्मेट गलत मतलब मार्क्स कटना पक्का। तो सुबह उठकर एक बार जल्दी से फॉर्मेट देखना बहुत जरूरी है और प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। अभी से ही राइटिंग स्किल की प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस करोगे तो टाइम भी कम लगेगा और सिली मिस्टेक्स नहीं होंगी, वरना राइटिंग स्किल में मार्क्स कट जाते। और ये एक ऐसा सेक्शन है जहां पर थोड़ी सी प्रैक्टिस कर ली ना तो बहुत आराम से पूरे मार्क्स हम स्कोर कर लेते हैं। इसके बाद फिर हमेशा याद रखना कि इंग्लिश के पेपर में क्वेश्चन पेपर को बार बार अच्छे से रीड करना है, हड़बड़ाना नहीं है। क्वेश्चन पढ़ो क्या दिया हुआ है, क्या पूछ रहा है, फिर आंसर करो। कई बार ऐसा होता है जैसे ऊपर आर्टिकल है नीचे रिपोर्ट है, आपने आर्टिकल पढ़ा और गलती से रिपोर्ट में उसका एड्रेस लिख दिया, उसमें जो नाम दिया हुआ है वो रिपोर्ट में यूज कर दिया। मतलब दोनों क्वेश्चन में कंफ्यूजन हो जाता है। ऐसे ही क्वेश्चन आंसर में होता है, वहां पर बोला गया है भाई इनमें से इतने क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, आप सारे करके आ गए। तो पेपर को बहुत अच्छे से रीड करना है, कंफ्यूजन जिससे ना हो। क्वेश्चन को 2 बार आराम से पढ़ो, दिमाग में सोचो और उसके बाद ही आंसर करो। इसके बाद हमेशा याद रखो यार कि हर चीज की ना सेम वैल्यू नहीं होती। मैंने पुरानी वीडियो में भी आपको बताया था। जैसे लिटरेरी डिवाइसेस की बात करते हैं, एग्जाम में कितने क्वेश्चन आएंगे, तो अब ऐसा नहीं है कि हम 2 दिन 3 दिन इसी चीज पर वेस्ट कर दें कि भाई हम डिवाइसेस याद कर रहे हैं। एक बार देख लो आपको याद हो जाएंगे। दूसरी चीज, अब जैसे मैं बोलता हूं अनसीन पैसेज, हमारा जो कॉम्प्रीहेंशन वाला सेक्शन आता है, अब भाई उसमें आप एकदम से बहुत चीजों को इंप्रूव नहीं कर सकते। तो प्रैक्टिस करना है, खुद को इंप्रूव करना है, लेकिन एक दिन में कुछ भी नहीं होने वाला। ऐसे ही अगर हम इंग्लिश के ग्रामर की बात करते हैं, एक दिन में अपनी ग्रामर को यहां से यहां नहीं पहुंचा सकते। तो इससे अच्छा ये होता है कि हम उन चीजों पर मेहनत करें जहां पर हम कुछ कर सकते हैं। मतलब अगर हमने फॉर्मेट याद कर लिया, चैप्टर्स अच्छे से पढ़ लिए, सैंपल पेपर कर लिए, तो हम अपने आप अच्छे मार्क्स स्कोर करेंगे। तो थोड़ा सा अकल दौड़ाओ कि कहां पर मेहनत करना है और कहां पर नहीं करना है। 1 मार्क्स 2 मार्क्स के लिए या ऐसी जगह जहां पर जल्दी से कुछ भी नहीं बदला जा सकता, वहां पर टाइम वेस्ट करोगे, पूरा पेपर खराब चला जाएगा। तो टाइम की वैल्यू समझना बहुत बहुत जरूरी है। इसके बाद बहुत सारे बच्चे एक और अकल दौड़ाते हैं राइटिंग स्किल में कि ऑप्शन आता है कि भाई आर्टिकल कर लो, रिपोर्ट कर लो, ये कर लो या वो कर लो। तो एक काम करते हैं, इनमें से कोई एक ही पढ़ के चले जाते हैं। ये दिमाग मत दौड़ाना। क्या होता है, मैं बोलता हूं चलो आपको आर्टिकल आसान लगता है, रिपोर्ट डिफिकल्ट लगता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आर्टिकल का क्वेश्चन डिफिकल्ट आ जाता है और रिपोर्ट का बहुत आसान आ जाता है, लेकिन अब रिपोर्ट का फॉर्मेट ही नहीं पता आपको। ऐसा हर एक क्वेश्चन में होता है। तो सारे फॉर्मेट देख के जाओ, सबकी प्रैक्टिस करके जाओ, एग्जाम में जो क्वेश्चन आसान आए उसको अटेम्प्ट करो। ये एक्स्ट्रा दिमाग दौड़ाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है।
मेरी एक और बात बहुत अच्छे से याद कर लो, लिखकर क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। आपने चैप्टर पढ़ लिया, यूट्यूब वीडियोस देख ली, अब आपको लग रहा है यार मुझसे तो सब बनता है, अब एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, आपसे क्वेश्चन तो बन रहा होगा लेकिन आप उसको सही से फ्रेम नहीं कर पाओगे, इतना सा आंसर इतना बड़ा हो जाएगा लेकिन फिर भी आपको वो सही नहीं लगेगा क्योंकि प्रैक्टिस नहीं है। तो लिख लिख कर प्रैक्टिस करो। इंग्लिश में एक स्किल बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि कम वर्ड्स में हम खुद को कितने अच्छे से एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो ये तो प्रैक्टिस करने से ही आता है। तो लिख लिख कर थोड़ी प्रैक्टिस कर लो, ज्यादा टाइम मत दो लेकिन थोड़ा थोड़ा टाइम दो, इससे आपको बहुत बड़ा अंतर देखने को मिल जाएगा। और आखिरी टिप जो मैं शेयर करना चाहूंगा वो यही है कि इंग्लिश में रीडिंग टाइम का बहुत अच्छे से यूज करना। सबसे पहले तो पूरा पेपर पढ़ना, पूरा पेपर करने के बाद जो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के क्वेश्चन है, सेक्शन एक एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से देखना दो बार, और उसके बाद फिर पैसेज पढ़ना। जब बाद में पैसेज पढ़ोगे, क्वेश्चन दिमाग में होंगे, तो पैसेज पढ़ते पढ़ते ही आंसर आपको दिखने लग जाएंगे। तो क्वेश्चन बहुत अच्छे से पढ़ना, रीडिंग टाइम का यूज इंग्लिश में अच्छे से करना बहुत बहुत जरूरी है। तो ये मिस्टेक्स मत करना। कमेंट्स में बताना कौन सी आप कर रहे थे या कौन सी नहीं कर रहे थे। बाकी बताइए और आगे किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए। इस वीडियो के लिए इतना ही। साइनिंग ऑफ, गुरु टेहंगुरिया।